हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को और एक नए एपिसोड के अंदर। और इस एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है इन लोगों को लेजर मैन वॉरियर उस टोड किंग को मार रहा था वहाँ पर। उसके बाद टोड किंग गुस्से से वहाँ पर रोड करने लगता है और अपने आप को ब्लास्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। ये देखकर लिनलो कहता है, क्या सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहे हो तुम, ये नहीं कर सकते है। यह कहने के बाद लिनलो एल्जाइमर स्किल का यूज करता है और उसके बाद दिखाया जाता है कि टोड किंग वहीं पर ही मर जाता है। इसके नोटिफिकेशन लिनलो को आ जाता है। टोड किंग मरने की वजह से उसे 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। उसका लेवल 36 पर चला जाता है। उसे एट्रीब्यूट पॉइंट इंक्रीज हो चुका है एक फिक्स अमाउंट पर। उसके बाद इन लोगों को आइस किंग ग्लाड मिलता है और आइस किंग बीट भी 5 स्किल पॉइंट और वहाँ पर इक्विपमेंट मिलता है आइस किंग वेब। इन लोगों को फ्रोजन लाइट स्किल बुक मिलता है। राइटिंग देखकर इन लोगों कहता है कि ये तो बहुत सारे ड्रॉप किया है। किंग पाल के इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि ये एक हेवन और अर्थ का ट्रेजर है। सिर्फ किंग टोड के बॉडी के अंदर ही कंडेंस होता है। अगर कोई इसे डायरेक्टली स्लो कर लेता है तो फिर इसका इंक्रीज हो जाता है स्पीड पावर और एक रैंडमली सुपर एबिलिटी मिलता है। उसके बाद आइस किंग ग्लांड के बारे में बताया जाता है। ये स्पेशल मटेरियल है पॉइजनस ग्लांड आइस टोड किंग का कंटेनिंग करता है इंटेंस कोल्ड पॉइजन। उसके बाद इसे यूज कर एक इक्विपमेंट को बनाया जा सकता है। अतः फ्रोजन लाइट स्किल बुक की बात है, ये वही है जो मेरे स्किन एक्सप्लोजन स्किल के रोक दिया था, पर मैं पहले इसे सीख लेता हूँ। बट इन लोगों को नोटिफिकेशन आता है कि तुमने सीख लिया है एक नई स्किल को। तुमने जो स्किल को सीखा है वो एल्स स्प्रेड है। लगता है जो फ्रोजन लाइट स्किल है ना, म्यूटेड होने के बाद एल्स स्प्रेड बन चुका है स्किल। देखने के बाद इन लोग अपने इस स्किल को देखते हुए कहता है कि मैंने सुना है इस डिजीज के बारे में मेरे ओरिजिनल वर्ल्ड पर एक इरिवर्सिबल इनक्यूरेबल डिजीज है। अनएक्सपेक्टली एक पावरफुल कंट्रोलिंग स्किल मेरे हाथ पर लग चुका है जो कि बहुत ही यूजफुल हो सकता है। उसके बाद लिनलो आगे कहने लगता है कि आइस किंग बीट और बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। ये इतना ही नहीं करेगा, इंक्रीज करने वाला है मेरे स्पीड पावर को, लेकिन और मुझे एक सुपर एबिलिटी देने वाला है। सुपर एबिलिटी एक ऐसी चीज है जो एपिक प्रोफेशनल ही रियलाइज कर सकता है। अगर मैं कंज्यूम कर लेता हूँ आइस किंग बीट को, स्पीड पावर इंक्रीज हो जाएगा 10% से और अवेकिंग कर सकता हूँ एक एबिलिटी को। उसके बाद इन लोगों ने उस बीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके वजह से इन लोगों को नोटिफिकेशन आता है और कहता है कि तुमने अवेकिंग कर लिया है एड्रिनल रश एबिलिटी को। उसके बाद इस एबिलिटी के इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तुम्हारे ब्रीथिंग को बढ़ाता है और हार्ट रेट और ब्लड फ्लो को भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर सकता है, रिएक्शन और टाइम और एजिलिटी को। इन्फॉर्मेशन देखने के बाद इन लोग कहता है कि ये एबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन्हेंसमेंट स्पीड पावर पर डिपेंड करता है और मेरा स्पीड पावर बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसका मतलब है कि ये उस पॉइंट पर स्टेंज कर सकता है मैं जो क्लोज कॉम्बैट पर नहीं डरता। ट्रायल टावर के बाहर दिखाया जाता है डोंगफेंग ही को। उसके बाद 2 स्टूडेंट को दिखाया जाता है। उनमें से एक अपने हंसी को रोकते हुए कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं ये इमेजिन कर नहीं पा रहा हूँ डोंगफेंग ही ये कॉम्प्लीटली ह्यूमिलेट हो चुका है खुद के ड्रैगन पेट से। होने के बाद दूसरा स्टूडेंट कहता है कि जैसा कि एक्सपर्ट एक ड्रैगन से हम लोग कॉम्पीट नहीं कर सकता है इस काइंड ऑफ सीट से। उसके बाद डोंगफेंग ही गुस्सा होकर कहता है कि मैं उसे मार दूंगा, डेफिनेटली मैं उसे कल मार दूंगा। उसके बाद एक स्टूडेंट किसी तरफ इशारा करते हुए कहता है, ओ माय गॉड, सभी लोग वहाँ पर देखो जरा। जब हम लोगों का फोकस ड्रैगन के पोप पर था तब वो प्रिस्ट ऑलरेडी 29 फ्लोर पर पहुंच चुका था। स्टूडेंट के बात सुनने के बाद सभी लोग वहाँ पर देखता है और कहता है कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। तो एक प्रिस्ट ये खुद ब खुद ये इतने दूर कैसे जा सकता है। और देखते हैं कि लिनलो 30 फ्लोर पर पहुंच चुका है। ये देखकर एक स्टूडेंट कहता है कि 30 फ्लोर ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। जब उसने 28 फ्लोर को ब्रेक किया है, खैर ये उसने ऐसा कैसे किया, कोई एपिक प्रोफेशनल उसे हेल्प कर रहा है चीट करने के लिए। यार कौन है वो। और उसके बाद टैंग चेंग कहता है कि वो तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और ये पूरी सिटी के अंदर ही कूलेस्ट बंदा है। उसके बाद येनिंग कहता है कि जो रिकॉर्ड होल्ड किया है जंग मिशन उसने तो तोड़ दिया है। उसके बाद एक ओल्ड मैन कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि एक रियल ड्रैगन बाहर आ चुका है एक प्रिस्ट की वजह से, उस बच्चे का फ्यूचर लिमिटलेस है। होने के बाद गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है कि फेंग फैमिली बहुत ही लंबे समय से एरोगेंट हो चुका था, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि डिफीट हो जाएगा एक कैंडिडेट के हाथे। ये सुनने के बाद जो टकला ओल्ड मैन है वो कहता है कि हंसते हुए उसे अच्छे से टेक केयर किया है इस सीटलिंग को। उसके बाद मुरुजिंग को दिखाया जाता है कि वो कहता है कि पॉइजनियस मिस्ट के अलावा उसके पास और भी कुछ है, वरना वो इस पॉइंट तक कभी भी पहुंच नहीं पाता। और अब ट्रायल टावर एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट के अंदर पूरे कंट्री के अंदर नंबर 1 बन चुका है। ये लगता है कि हमारा प्लान चेंज करना होगा इसके लिए। जब तक वो मेरे मुरोंग फैमिली का मेंबर बन जाता है
ये पूरी वर्ल्ड इसके हाथों में आ जाए तब भी ये अनएक्सपेक्टेबल नहीं है। सीन टावर के 30 फ्लोर पर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद कहता है कि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है आइस टोड के साथ, इसलिए मुझे तेज़ी से वो सब कुछ करना पड़ा जो मैं कर सकता था 29 फ्लोर पर ट्रैक करने के लिए। ये अच्छी बात थी, उस फ्लोर पर वो मॉन्स्टर वाइल्ड और एग्रेसिव थे। मैंने कुछ स्पेल और मेंटल कंफ्यूजन यूज़ करा था, इसकी वजह से वो खुद ही फाइट करने लगे थे। ये और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है और आखिर में जाकर एक मैसिव गैंग फाइट हो चुका है। मैंने अपॉर्चुनिटी लेकर छुप कर एंट्रेंस पास कर लिया है इजीली। फिर भी अभी भी इनफ टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से बॉस के पास जाना होगा। ये मॉन्स्टर कॉमन होना चाहिए 30 फ्लोर पर और मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है ये स्नेकी बेट है और ये लेवल 45 का है। उसका स्किल है फ्लाइट ब्लड क्लास्ट में। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये लोग बाद में मारे जाएंगे इसलिए। बाद लिन लो अपनी स्किन एक्सप्लोजन का यूज़ करने लगता है उन बेट के ऊपर। उनमें से एक बेट मारने के बाद नीचे गिर जाता है। बेट के गिरने की आवाज़ सुनने के बाद बाकी सभी बेट वहाँ पर जाग जाता है। सभी बेट्स लिन लोगों को चारों तरफ से घेरने लगता है। सभी लोग को आते हुए देखकर लिन लो अपनी डोमिनेशन स्किल का यूज़ करने लगता है। उसके बाद देखते हैं कि लिन लो एक छोटे से बेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद लिन लो वहाँ से जाते हुए कहता है कि बॉस यहाँ पर सिर्फ 20 मिनट बचा हुआ है। ह्यूमनॉइड बॉस कहाँ पर है, क्या है ये, और क्या एक बड़ा सा सेमेटरी। ये एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है तो फिर उसका बॉस भी ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर होना चाहिए। उसके बारे में कहा जाता है ये ब्लड सेव है, ये लेवल 45 का है अभी। उसके बाद लिन लो उन दोनों को देखकर सोचता है कि और ये दोनों सर्वेंट इलाइट मॉन्स्टर गार्डियन होना चाहिए बॉस का। बॉस को उस कोफिन पर होना चाहिए जो वो लोग गार्ड कर रहा है। यहाँ पर हेजिटेट करने के टाइम नहीं है तो फिर स्टार्ट करने वाला हो फाइट को अभी। उसके बाद लिन लो मेंटल कंफ्यूजन स्किल को यूज करने लगता है वहाँ पर। स्किल के वजह से ये दोनों ब्लड सर्वेंट कांपने लगता है और उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता। उसके बाद लिन लो बहुत ही ज्यादा स्पीड में आते हुए उस ब्लड सर्वेंट को पंच मारता है। पंच के वजह से ब्लड सर्वेंट दूर दीवार पर जाकर बैठता है और ये देखने के बाद लिन लो सोचता है कि तुम जितना दूर जाओगे उतने ही फाइट करने में बेटर होगा। उसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है कि जो कॉफिन के अंदर सो रहा था। ये देखकर लिन लो कहता है कि ये अभी भी नहीं जगह है, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बट इस बंदे का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है ये फेलन बैरन है सिल्वर और ये इसका रेस है डिमोनिक ब्लड और ये 50 लेवल पर है और ये बैरन है ब्लड रेस का। ये करप्टेड हो चुका है बाकी वर्ल्ड की और की वजह से। उसके बाद लिन लो सोचता है कि पहले तुम्हें कुछ हिट देने वाला हो। अभी सोचने के बाद लिन लो अपने स्किन एक्सप्लोजन का यूज करता है वहाँ पर। उस स्किल के वजह से वहाँ पर ब्लड को छिड़कते हुए दिखाया जाता है। ये देखने के बाद लिन लो कहता है कि क्या इंस्टेंट किल, ये हो नहीं सकता। ये कहने के बाद ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। देखेंगे अगले एपिसोड में बात।